Assalamu alaikum students. Today I have taken the poem I Had Reached Your Doorstep. This is one of the poem which is written by a Pakistani poet. Okay, his name is Ghulam Ali Allana. Okay, in your book G Allana is written, but प्रॉपर नेम इज़ गुलाम अली अलाना। ये बहुत दफ़ा MCQs में भी आया है, इसलिए बार बार मैं आपको बता दे रही हूँ। दिस पोइट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। और ये कहाँ रहता था? ये कराची से ही बिलोंग करता था, कराची में ही रहता था। सो ये आपकी पूरी पोइट्री में एक वाहिद पोम है जो कि पाकिस्तानी पोइट ने लिखी है। सो गर्ल्स, टेक योर बुक इन योर हैंड। आई डोंट नो दिस पिक्चर इज़ विजिबल और नॉट, इसलिए आप अपने हाथ में बुक भी ले लें। दिस इज़ अ लास्ट पोम ऑफ योर बुक। गर्ल्स, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो रिड्यूस सिलेबस आया है इसके मुताबिक ये आपकी लास्ट पोम है जो कि मुझे पढ़ानी है। लास्ट पोम की बात कर रही हूँ, चैप्टर अभी बाकी हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस पोम। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। जैसे अबू बिन एडम वाज अ रिलीजियस पोम, सो ये भी आपकी क्या है, दिस इज़ अ रिलीजियस पोम। सो इसका जो मॉरल और थीम भी होगा वो भी रिलीजियस होगा। और रिलीजियस पोइट्री आप अपने जहन में रख दें। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ यू शुड बी अ स्मार्ट लर्नर। तो स्मार्ट लर्नर अगर आप हैं तो आपको अभी ही इसका मॉरल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी बुक में जो भी रिलीजियस वे में बात करता है वो वही बात करता है। दिस वर्ल्ड इज़ अ टेम्पररी प्लेस ऑफ लिविंग, वी शुड गो बैक टू आवर परमानेंट लाइफ। ओके, कोई भी रिलीजियस वे में बात करता है वो वही बात करता है कि दुनिया क्या है, फ़ानी है, हमें हर हाल में ही अपनी असल दुनिया में पहुंचना है जो हमारी आखिरत के बाद होगी। सो ये पाकिस्तानी पोइट था, तो मुस्लिम पोइट है, नाम से ही ज़ाहिर है, गुलाम अली अलाना। तो इसमें हमारे मुस्लिम्स वे में ही बात हो रही होगी, कुरान पाक की बात हो रही होगी, इस्लाम की बात हो रही होगी। ज़रा हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, आई लॉस्ट अ स्क्रॉल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन क्या होती है? हिदायत होती है। अब स्क्रॉल का मतलब है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि समझ लीजिए एक पेपर नहीं होता। आपने बचपन में अलाउद्दीन कार्टून देखा होगा। अलाउद्दीन में वो जो लेटर आता था ना, वो बहुत रोल किया हुआ होता था। आप सबको पता है रोल किया हुआ। कब अब आजकल शादी के कार्ड भी ऐसे ही चलते हैं। तो स्क्रॉल का मतलब वही रोल किया हुआ पेपर। अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है? आई लॉस्ट द स्क्रॉल ऑफ इंस्ट्रक्शन यू गेव। यहाँ पे मी भी ग़ुलाम अली अलाना अल्लाह से बात कर रहा है या फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आपने जो मुझे स्क्रॉल ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया था। स्क्रॉल ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होगा गर्ल्स? हमारा कौन सा पेपर जो अल्लाह ने हमें दिया है? हमारे पास एक ही वाहिद पेपर है जो कि अल्लाह पाक ने हमें दिया है, दैट इज़ कुरान पाक। अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है? आई लॉस्ट दैट स्क्रॉल ऑफ इंस्ट्रक्शन यू गेव। मतलब वो सारी तालीमात जो अल्लाह आपने हमें दी थी, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आपकी जो लास्ट बुक थी हमने उसको क्या कर दिया है? वी हैव फॉरगॉटन ऑल द थिंग्स। अब हम भूल चुके हैं, तो हम क्या हो चुके हैं? ज़रा इसको भी आगे देखते हैं। टू गाइड मी टू द डोर ऑफ योर हाउस। अब यहाँ से हमें पता चल गया ग़ुलाम अली अलाना इज़ टॉकिंग टू द गॉड। वो अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं कि आपने जो हमें स्क्रॉल ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया था ना, उसको हमने क्या कर दिया? वी हैव लॉस्ट दैट स्क्रॉल ऑफ इंस्ट्रक्शन। इससे हमें नहीं पता हाउ टू रीच योर डोर स्टेप। हमें नहीं पता हम आपके घर तक कैसे पहुँचे। आपके घर तक कैसे पहुँचे का क्या मतलब है? हम आपके पुल सिरातुम तक कैसे पार करें, हम दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारें, आखिरत की तैयारी कैसे करें, हमें कुछ भी नहीं पता। बिकॉज वी हैव लॉस्ट द स्क्रॉल ऑफ इंस्ट्रक्शन। आई सेट इन अ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब है गम ऑन द लाइफ क्रॉस रोड एंड आस्क द वे फेरियर एंड कैरावंस। वे फेरियर का मतलब है ट्रेवलर। आपको दिख रहा है वे फेरियर इन द फोर्थ लाइन? आप सबको दिख ही रहा होगा, मैं यहाँ पर पॉइंट्स कर रही हूँ, ज़रा आप देख लें। वे फेरियर का मतलब है ट्रैवलर, और इसके बाद कैरावंस लिखा हुआ है, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है मेरे पास था इंस्ट्रक्शन, खो गए, मैंने घुमा दिए। अब मैं जगह जगह से पूछ रहा हूँ खुदा का रास्ता कहाँ है। गर्ल्स, आजकल हम भी यही करते हैं।
अब देखो हम इतने भटके हुए हैं, हमें नहीं पता व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। हम हर इंसान से पूछते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम कुरान पाक को कभी खोल के नहीं देखते व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। हमें सब कुछ पता है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तब भी हम झूठ बोलते हैं और दूसरों से भी पूछते हैं झूठ बोलना सही है या नहीं। हालांकि हमारे अल्लाह पाक ने कहा है झूठ बोलना सही नहीं है, लेकिन तो भी हम इंसानों से हिदायत लेते हैं। अब जब इंसानों से हम हिदायत लेंगे, कुरान पाक से नहीं लेंगे, तो इंसान हमें कैसे भटकाते हैं ज़रा हम देखते हैं। टू शो मी द वे टू माई डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब है मंजिल। मैं इसको भी जूम कर देती हूँ, आप देखते हैं डेस्टिनेशन का मतलब है मंजिल। अब मैं इसको ज़रा समराइज़ करके ये स्टैंज़ा फिर से बता दे रही हूँ। यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है, ही इज़ टॉकिंग टू द गॉड। गॉड को क्या कह रहा है कि मैं आपका जो इंस्ट्रक्शन था ना वो मैंने खो दिया है। अब मुझे नहीं पता हाउ टू रीच योर डोर स्टेप। अब मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि मेरी मंजिल पर मैं कैसे पहुँचूँ। हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल आखिरत है, और आखिरत की तैयारी हमें इस दुनिया में करनी है ना। अब पोइट ने वो इंस्ट्रक्शन ही खो दिया है। अब पोइट को पता नहीं है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द डे ऑफ जजमेंट। अब वो लोगों से पूछ रहा है कि मैं खुदा की तरफ कैसे जाऊं। अब जब लोगों से पूछेगा तो लोग उसको क्या कहेंगे, ज़रा देखते हैं। सम सैड, सम का मतलब है कुछ लोगों ने कहा, द वे वॉज लॉन्ग एंड टॉर्टियस। टॉर्टियस का मतलब है कॉम्प्लेक्स। मैं फिर से आपको ये जूम करके बता दे रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स। अब लोगों ने क्या कहा, खुदा का रास्ता बहुत लॉन्ग है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या अल्लाह ने गर्ल्स हमें ये कहा है उसका रास्ता मुश्किल है? अल्लाह ने तो ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा है मेरा रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। अब देखो अल्लाह क्या जवाब देता है, मैं ज़रा इसको फिर से जूम कर देती हूँ। यू हैड सेड इट इज़ शॉर्ट एंड डेलिक्टेबल। डेलिक्टेबल का मतलब है ऐसी चीज़ जिससे हमें खुशी हो, डिलाइट से निकला है डेलिक्टेबल। अब अल्लाह ने कहा है मेरा रास्ता तो बहुत शॉर्ट है और वहाँ पे चल के तुम्हें बहुत खुशी होगी, बहुत इत्मीनान मिलेगा। अब खुदा अलग कह रहा है, बंदे अलग बात कर रहे हैं। बंदे कह रहे हैं वो लॉन्ग है, टॉर्टियस है, लेकिन खुदा ने कहा इट इज़ शॉर्ट एंड डेलिक्टेबल। अब हमें किसी बात माननी चाहिए, अल्लाह की या बंदों की? दूसरे लोगों ने क्या कहा ज़रा देखते हैं। अदर ओपाइंड, ओपाइन का मतलब है ओपिनियन, ओपिनियन से ओपाइन निकला है। दूसरों का ओपिनियन क्या था ज़रा देखते हैं। इट वॉज नेरो, नेरो का मतलब है तंग। वाइडनिंग, वाइडनिंग का मतलब भी यही है ट्विस्ट आना रास्ते में। ट्विस्ट तो आपको पता है हर मोड़ पे कुछ ना कुछ ट्विस्ट होना। और अपहील, अपहील का मतलब है ऊंचा। अब देखो लोगों ने कितना इस पॉइंट को भटकाया, कहा ये रास्ता नैरो है। नैरो क्या होता है, तंग जगह। तंग जगह से हम अंदर नहीं जा सकते, और ट्विस्ट वाली जगह भी हमें पसंद नहीं होती। ऊंचाई पर हम चढ़ना पसंद नहीं करते हैं। अब लोगों ने पॉइंट को ये बताया कि खुदा का रास्ता नैरो भी है, वाइडनिंग भी है और अपहील भी है। अब देखते हैं अल्लाह ने क्या कहा। यू हैड सेड इट इज़ स्ट्रेट, लेकिन अल्लाह ने हमें कहा है मेरा रास्ता क्या है, स्ट्रेट है और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है गर्ल्स? अक्सर हम ये बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? सबके लिए सच हो। ट्रुथ का क्या मतलब है, सच, और यूनिवर्सल का मतलब है सबके लिए सच हो। तो यहाँ पे यूनिवर्सल का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह कह रहे हैं माई वे इज़ स्ट्रेट एंड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का क्या मतलब है, सबके लिए के। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपकी टीचर, मेरे लिए अल्लाह का रास्ता अलग नहीं है आपसे, हम सबका सेम है। जो आप सब लोग सुन रहे हो, आपका मेरा अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता सेम है और स्ट्रेट है। ओके अल्लाह ने कहा सबका सेम है, सबका स्ट्रेट है। लेकिन कोई लोग कह रहे हैं लॉन्ग है, कोई कह रहे हैं शॉर्ट है, कोई कह रहे हैं नैरो है, लेकिन अल्लाह ने बस एक ही बात की, स्ट्रेट एंड यूनिवर्सल। दे शाउटेड, दे का क्या मतलब है, लोग ही। अब लोग क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ ड्रीम ऑफ बिगॉटेड फैनेटिक। अब बिगॉटिक का क्या मतलब है, आपने एक्सट्रीमिज़म और एक्सट्रीमिस्ट का नाम ही सुना होगा। एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब अपने दीन को लेकर बहुत ज़्यादा ही वो शिद्दत पसंद हम नहीं कहते, वो होते हैं। और फैनेटिक का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, जज्बाती वाले, जुनूनी। एग्जैक्ट वर्ड वैसे इसका जुनूनी होना चाहिए। आप देखो जो दीन के रास्ते में चलते हैं ना, दीन हमें क्या कहता है, हम गर्ल्स के लिए क्या कहता है, वी शुड कवर आवरसेल्फ। लेकिन आजकल के नौजवान लड़कियां क्या कर रही है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करके चल रही होती हैं। और जो गर्ल्स अपने आप को कवर करती है उसको
जो लड़कियां मॉडर्न होती है वो कवर करने वाली लड़कियों को क्या समझती है, नैरो माइंडेड है, शिद्दत पसंद है, यही कहती है ना। तो यहाँ पे भी लोग क्या कहते हैं, मैं फिर से ये पढ़ रही हूँ, दे शाउटेड, मैं इसको जूम कर देती हूँ तो आपको भी ये लाइन पता चले। दे शाउटेड, ये वाली लाइन है, दे शाउटेड इट इज़ अ ड्रीम ऑफ बिगॉटेड फैनेटिक। अब लोग क्या कहते हैं, दीन के रास्ते पर चलने वाले क्या होते हैं, जुनूनी होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। क्या वाकई दीन पे चलने वाले गर्ल्स जुनूनी होते हैं या शिद्दत पसंद होते हैं? आप ज़रा मुझे कमेंट में जवाब देना, आप क्या समझते हो? क्योंकि दुनिया आजकल वेस्टर्न पीपल भी हम मुसलमानों को क्या बोल रही है, हम शिद्दत पसंद हैं, हम जुनूनी हैं। क्या वाकई हम जुनूनी हैं? हाँ, पूरी दुनिया हमसे डरती है। आप देख रहे हैं अभी तुर्की इतना तरक्की कर रहा है, आप सबको ही पता होगा, उससे पूरी दुनिया ही डर रही है, पूरी दुनिया, स्पेशली इज़राइलीज़ तुर्की से बहुत डर रहे हैं बिकॉज़ वी पीपल आर मुस्लिम्स। और दुनिया हमें क्या कहती हैं, हम जुनूनी हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो आप ज़रा कमेंट में जवाब देना, क्या वाकई हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, क्या वाकई हम जुनूनी हैं? अब आगे देखते हैं, यू हैव सेड इट इज़ अल्टीमेट रियलिटी। देखो, दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी, दिस इज़ द रियलिटी, वी हैव टू डाई। हमें हर हाल में मरना है, चाहे हम किसी से भी मरे, बुखार से मरे, कुछ लोग तो खाते वक्त भी कुछ लोग मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, सोते सोते कुछ लोग मर जाते हैं, बिकॉज़ दैट इज़ अ रियलिटी। हमें अल्लाह के पास जाना है, हर हाल में ही जाना है। तो अल्लाह ने कहा मेरी तरफ वाला रास्ता वो रियलिटी है, आपको हर हाल में मेरी तरफ आना है। In the world that is word and a movement, you came and handed me a chart. अब देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना, पोइट बात किससे कर रहा है, खुदा से कर रहा है या हुज़ूर सल्लम से कर रहा है? हमें थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन होगी कि वो खुदा से बात कर रहा है या हुज़ूर सल्लम से बात कर रहा है, क्योंकि लास्ट में देखें, देन यू कैम, आप आए और मुझे हाथ में चार्ट थमाया। तो दुनिया में हुज़ूर सल्लम आए थे और हमारे हाथ में कुरान पाक रखा है, लेकिन वो भी अल्लाह का इल्म है। तो मे बी द पोइट इज़ टॉकिंग टू द गॉड और ही माइट बी टॉकिंग टू द हज़रत मोहम्मद सल्लम। अब ये चार्ट का क्या मतलब है कि हुज़ूर सल्लम या खुदा ने हमारे हाथ में क्या दिया है, अपना चार्ट दिया है। वो क्या है चार्ट? दैट इज़ कुरान पाक। आई वॉज सिटिंग एट द वेरी गेट। अब जब पोइट को स्टार्ट में चार्ट हाथ में नहीं था ना, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मैं खुदा के रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही उसके हाथ में चार्ट आता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं खुदा के दरवाज़े पर ही बैठा हुआ हूँ। खुदा के दरवाज़े पर बैठने का क्या मतलब है? तो पोइट को पता चल गया कि मैं कुछ भी अपनी लाइफ में किया है ना, वो सब सही किया है, मैं हर खुदा के अमल को फॉलो कर रहा हूँ, नॉट नोइंग दैट आई हैव रीच योर डोर स्टेप। और मैं एट लास्ट खुदा के डोर स्टेप पर पहुँच गया हूँ, मतलब खुदा के जो भी अहकामात थे वो मैंने फ़ॉलो किए हैं। ओके, ये पोम क्या है, रिलीजियस है और इसका आपको मॉरल बहुत अच्छे से आई होप से समझ में आ गया होगा। ये खुदा के रास्ते की बात कर रहे हैं, खुदा का रास्ता स्ट्रेट भी है, सिंपल भी है, हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया है, वरना खुदा का रास्ता बहुत सिंपल है। आप अपने ज़रा इर्द गिर्द के रसूमात देखें, हमारे रसूमात हमने कितने टफ़ बना दिए हैं। ज़रा कमेंट में ये भी बताना हमने ऐसे कौन से रसूमात हैं जो कि टफ़ बना दिए हैं। मैं आपको एक बताती हूँ, स्पेशली जो मुझे हमारे रिचुअल जो कि हमने टफ़ बनाया है, वो है सबसे ज़्यादा, वो है हमारा शादी का। हम शादी में मायो ढोल की पता नहीं क्या क्या रखते हैं, लेकिन इस्लाम ने सिर्फ निकाह वलीमा कहा है। और निकाह वलीमा भी ये जो हम इतना सज धज के और जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम हमेशा सिंप्लिसिटी को फॉलो करने का बोल रहा है। तो आप कमेंट में और भी अपने शेयर करना, ताकि हमें भी पता चले आपको क्या पता है कि हमने अपनी लाइफ को कैसे टफ बनाया है। लेकिन यहाँ पे खुदा कह रहे हैं मेरा रास्ता, ये ज़िंदगी, ये सब कुछ क्या है, दिस इज़ रियली रियली सिंपलेस्ट। हमने कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, हमने ट्विस्ट किया हुआ है अपनी लाइफ को, टॉर्टियस किया हुआ है, लॉन्ग किया हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ ये डेलेक्टेबल है, शॉर्ट है और स्ट्रेट भी है और यूनिवर्सल है, सबके लिए एक है। ये नहीं कि मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, सबके लिए सेम है। सो मुझे ये पर्सनली पोम बहुत अच्छी लगती है और पढ़ने में, पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ओके, सो ये यहाँ पे हम अपने पोम का सिलेबस वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।